1 किलो स्ट्रॉबेरी से 30 दिन के लिए स्क्वैश तैयार। अस्सलाम वालेकुम। मई रमजान के आते ही स्ट्रॉबेरीज भी आ जाती हैं, तो क्यों ना हम इससे फायदा उठाएं। एक ही बार बनाकर रख लें रिफ्रेश स्ट्रॉबेरी स्क्वैश, जो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और ये आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, दिल की बीमारियों से बचाता है और जिस्म में खून पैदा करता है। तो इस स्क्वैश को हम किस तरह बनाएंगे और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है और आप भी इससे फायदा उठाइए और जबरदस्त स्ट्रॉबेरी स्क्वैश बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जब भी मौसम आता है स्ट्रॉबेरी का, तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त लाल लाल किस्म की स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं। बहुत ही जबरदस्त और एकदम फ्रेश स्क्वैश बनाने के लिए ये हमने 1 किलो स्ट्रॉबेरीज ली है। स्ट्रॉबेरीज को आपने 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धोकर यूज करना है, क्योंकि जो केमिकल होते हैं लगे हुए स्ट्रॉबेरीज के साथ वो अच्छे तरीके से धुलने चाहिए। ठीक है, आपने एकदम फ्रेश वाली स्ट्रॉबेरीज लेनी है। जो इस तरह की छोटा मोटा दाग भी हो तो वो स्ट्रॉबेरीज आप यूज ना कीजिएगा, इसको हम अलग कर लेंगे। अब हम ये जो इसके हरे हरे पत्ते होते हैं इनको हम रिमूव करेंगे। स्ट्रॉबेरी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ये स्ट्रॉबेरी स्क्वैश या जूस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि स्पेशली जो बच्चे कमजोर हैं या बुजुर्ग कमजोर हैं तो उनको आप ये लाजमी बना कर दें। जब भी मौसम आता है तो भरपूर इससे फायदा उठाइए। इस तरीके से हमने ये तमाम स्ट्रॉबेरीज के ये ग्रीन वाले हिस्से हटा देने हैं, यानी कि पत्ते रिमूव कर लेने हैं। यहाँ मैं 1 किलो स्ट्रॉबेरी से ये स्क्वैश बना रही हूँ। अगर आप ज्यादा मिकदार में भी बनाकर रखना चाहें तो आप बनाकर रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। हम इसमें ऐसा क्या शामिल करेंगे, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। ये हमने स्ट्रॉबेरी के हरे वाले पत्ते हटा दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्ट्रॉबेरी को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमने पतीले में खुला सा पानी ले लिया है, तकरीबन हमने 2 लीटर के करीब लिया है। ठीक है, अब हम स्ट्रॉबेरी डाल देंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। स्ट्रॉबेरी को हम गला लेंगे और जब तक ये स्ट्रॉबेरी का कलर व्हाइट नहीं हो जाता तब तक हम पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त स्ट्रॉबेरी का कलर एकदम व्हाइट हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त लाल लाल कलर आ चुका है। ये जो हमने स्ट्रॉबेरियां डाली थी ये एकदम व्हाइट हो चुकी हैं। तकरीबन हमने स्ट्रॉबेरी को 5 से 7 मिनट पका लिया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये जो हमारी स्ट्रॉबेरीज हैं इनको हम जूसर जग में डालकर फाइन ग्राइंड कर लेंगे, या आप इस तरीके से स्ट्रेनर की मदद से निकाल लें। आगे हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, आपने वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। थोड़ा सा हम ये जूस भी डाल देंगे ताकि आसानी से ये ग्राइंड हो जाए। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से फाइन ये पेस्ट बना लिया है। अब हम स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। छानना बहुत ही जरूरी होता है। आपको पता है जो छोटे छोटे इसके अंदर सीड्स होते हैं वो अच्छे तरीके से निकल जाए। अच्छा जी, छानने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 किलो के करीब चीनी भी शामिल कर लेंगे और अब हम दोबारा से चूल्हे पर चढ़ा देंगे। अब हम तब तक पकाएंगे ये जब तक अच्छे तरीके से गाढ़ा नहीं हो जाता। तकरीबन हम इसमें ऐड कर देंगे 4 अदद लेमन का रस। लेमन का रस ऐड करने से ये स्ट्रॉबेरी का जूस जो होता है ये बिल्कुल खराब नहीं होता। अगर आप यहाँ व्हाइट विनेगर यानी सिरका वगैरह भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब हम इसको धीमी आंच पर एकदम गाढ़ा कर लेंगे। ये स्ट्रॉबेरी जूस जब भी सीजन आए तो आप भरपूर इससे फायदा उठाएं, क्योंकि इसके बेशुमार फायदे। आपके जिस्म में किसी किस्म की कमजोरी है, दर्द रहता है, तो आप इससे जरूर फायदा उठाएं और ये दिल की बीमारियों से भी छुटकारा पाने के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है और याददाश्त और कुव्वत मुदाफलत को बढ़ाने में भी बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होती है स्ट्रॉबेरीज का स्क्वैश बनाते हुए हमारे तकरीबन यहाँ 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते होंगे ये काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है। यहाँ आपने बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर हम इस तरीके से ये बनाकर फ्रीजर में रख लेते हैं तो सीजन खत्म होने के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ये मजीद थिक हो जाएगा। अब हम किसी जग वगैरह में या एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे या किसी भी बॉटल वगैरह में आप भरकर रख सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको इसको बनाने का भी आसान तरीका बता देती हूँ कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और कितनी मिकदार में हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने तकरीबन आधे से यानी कि हमने 1 गिलास में 3 हिस्से पानी डाला है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ये स्क्वैश डाल देंगे। जबरदस्त अमेजिंग सा हमारा ये स्क्वैश तैयार है।
پینے کے لیے۔ اب آپ اس میں کوئی بھی مزید نہ ہی تو چینی ڈالنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کوئی اور مزید اس میں کوئی چیز شامل کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ بس آپ ایک بار اس کو بنا لیں اور یقین مانیں یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی امیزنگ اور فائدہ مند چیز ہے۔ تو آپ یہ اسکوش ضرور ٹرائی کریں، اور یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔